सदन में जो संशोधन विधेयक लेकर आए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो 3 बिल लाए जा रहे हैं उस पर अपनी बात रखी है। बता दें कि 1971 की जनगणना के आधार पर संविधान संशोधन का जो पहला बिल है 2026 का, उसमें कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सीटें हैं उनको 850 करने की बात प्रस्तावित रखी गई है, जिसमें 815 सीटें राज्यों से जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से करने की बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई है। साथ ही महिला आरक्षण 33% बहनों को देने की बात है। परिसीमन में भेदभाव नहीं होगा, ये गारंटी। दरअसल विपक्ष का यह कहना है कि 1971 जनगणना जो आधार बनाया गया था उसके आधार पर जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी वो 550 थी, तकरीबन 543, लेकिन अब सरकार उन्हें 850 करने का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन किस आधार पर? अगर 1976 के बाद से लोकसभा की सीटों का परिवर्तन नहीं हुआ, रद्दोबदल नहीं हुआ, तो फिर आगे का आधार क्या होगा? तो इसी के लिए सरकार ने कहा कि अब जनगणना जो है वो 2011 की मानी जाएगी और उसी के आधार पर लोकसभा की सीटों में परिवर्तन होगा, ये सरकार का कहना है। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि जो जैसे तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ऐसे राज्य हैं जो शुरू से ही फैमिली प्लानिंग को अपनाए हुए हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव होगा, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा तो वरीयता बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों को दी जाएगी। तो उधर खासकर जो दक्षिण के राज्य हैं उनको नहीं मिल पाएगी, ये विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है। इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया और कहा कि नारी को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित कर रही है सरकार, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे फिर लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो। अभी मौजूदा देखा जाए तो 14% और 7% के आधार पर है, लेकिन अब सरकार ने आश्वस्त किया है, साथ ही कहा है कि परिसीमन में, डिलिमिटेशन में किसी से भी कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे सहयोगी और टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। प्रदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही सदन के अंदर, महिलाओं के आरक्षण पर भी उन्होंने बात कही, महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी बात कही, परिसीमन डिलिमिटेशन को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही है। प्रधानमंत्री के इन बयानों से क्या यह मान लिया जाए कि सरकार सबको सर्वसमान लेकर चलने जा रही है? प्रदीप, आवाज मिल रही है? देखिए, बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बयान दिया है लोकसभा में, और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, परिसीमन को लेकर जो सवाल उठे हैं उनका जवाब देते हुए विपक्ष से पहले इनको पारित करने और इसमें महिलाओं को पहले आने तो दीजिए, क्रेडिट को लेकर उन्होंने ये कहा है पॉलिटिकल हमला करते हुए कि क्रेडिट की बात है तो सरकार अपने उससे पैसे से उनका चेहरा, उनका ऐड छपवाने के लिए तैयार है, यानी अगर वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने भी कहा कि निर्णय नहीं, हमारी नीयत भी यहाँ पर नारी देखेंगी, वो नारी शक्ति देखेंगी, महिलाएं अब निर्णय प्रक्रिया में जुड़ने को तैयार हैं। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि आप सभी को मित्र के रूप में मेरी सलाह है कि इसका समर्थन करें, देश की दशा दिशा तय करने वाला ये बिल होगा। हालांकि विपक्ष ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषण रखा है केंद्रित, तो वो महिला आरक्षण विधेयक पर रखा है। परिसीमन को लेकर जो विरोध है विपक्ष का, उसको लेकर स्थिति साफ नहीं की है। तो ये जरूर है कि प्रधानमंत्री ने जहां महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं होना चाहिए, इसको लेकर विपक्ष को नसीहत दी है और अपनी बात रखी है। कई प्रमुख बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, और ये भी साफ किया है कि ये जो आपत्तियां हैं जो विपक्ष के यहाँ पर जो इस बिल के विरोध में परिसीमन किसी राज्य के साथ भेदभाव करेगा, ऐसा नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि मेरा वादा है, ये प्रधानमंत्री ने बोला है। और इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख बातें कही हैं। तो प्रधानमंत्री का ये कहना है कि मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक दे रहा हूँ। कुछ लोगों को लगता है उनमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है, लेकिन उनका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, अगर साथ चलेंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही पारित हो जाए मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने के लिए तैयार हूँ। साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि हम भ्रम में न रहें, नारी शक्ति बहुत कुछ देश को दे रही है और ये उनका हक है। हमने कई दशकों से इसको रोका है, आज उनका प्रायश्चित करके उस अपराध से मुक्ति पाने का अवसर है, ये पीएम ने कहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही है, यानी समय की मांग है कि हम इसमें अब देर न करें और इसको लागू करें, इसको तत्काल यहाँ पर पारित करें। निर्णय हमारी नीयत भी देखेगी नारी, ये पीएम ने कहा है। साथ ही जिनको राजनीति की साजिश नजर आ रही है उनको
चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने इस भाषण में कई प्रमुख बातें कही हैं। बिल्कुल, अब प्रदीप इसमें देखना होगा कि आगे सरकार का कदम क्या रहता है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल ही खड़े कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि डिलिमिटेशन को सरकार साफ नहीं कर पा रही, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। विपक्ष लगातार ये सवाल भी उठा रहा है। जो फैमिली प्लानिंग है उसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाया कि वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु और तेलंगाना इन राज्यों ने उनका पालन किया, लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रित हो गई उसके आधार पर अगर सीटें भी बढ़ाई जाएंगी, उसके आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो उसमें प्रायोरिटी कैसे सरकार तय करेगी। इसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी के साथ कोई दो हाथ नहीं होने दिया जाएगा। अब इसमें सवाल ये प्रदीप कि आधार क्या होगा, दो हाथ नहीं होने दिया जाएगा, क्या आधार जनसंख्या न माना जाए, क्या आधार जो सरकार जो रूपरेखा तैयार कर रही है उसको न माना जाए, फिर किसको माना जाए? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है और जो आपत्तियां थी विपक्ष की वो खारिज की है। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ये वक्त की जरूरत है। ये यहाँ पर जिस तरीके से लंबे समय से बिल को लेकर इंतजार है, तो ये दिशा देगा, दशा देगा और देश को यहाँ पर एक नई जो संख्या, सीटों की संख्या है वो भी बढ़ाएगा। तो 3 विधेयकों को आज यहाँ पर आगे लाया गया है। लेकिन साथ ही पीएम मोदी ने यहाँ पर महिलाओं की, उनके नेतृत्व की तारीफ की है, जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं संसद के पायदान पर। जब वो सर्वोच्च पायदान पर पहुंचेंगी तो वो कहीं ना कहीं मददगार होगा, देश के लिए समय की मांग है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। तो अलग अलग चीजें राष्ट्रहित में निर्णय लेते हुए ये जरूरी है कि सब साथ से रहें। लेकिन इसके ठीक बाद जैसे ही फौरन भाषण शुरू हुआ, अरविंद सावंत का जो शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं, उन्होंने साफ किया कि विपक्ष का विरोध महिला आरक्षण विधेयक पर नहीं, परिसीमन को लेकर है और उसमें परिसीमन में प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं। लेकिन जो आपत्तियां हैं विपक्ष की, उनको दूर करने के लिए क्या आगे इसका रोड मैप होगा, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। और विपक्ष का मुख्य विरोध केवल परिसीमन पर केंद्रित है, महिला आरक्षण के खिलाफ ज्यादा दल नहीं है। ये स्थिति विपक्ष के नेता साफ कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको लेकर जहां अखिलेश यादव ने भाषण दिया, इससे राज्य विशेष से जोड़ा, उत्तर प्रदेश से जोड़ा, तो वहीं इसकी राजनीतिक बिसात पर क्या अहमियत होगी, इसको लेकर भी उन्होंने इस पर यहाँ पर विपक्ष की ओर से आपत्तियां जताई हैं और साथ ही सवाल भी उठाए हैं। तो विपक्ष की कई आपत्तियां इन विधेयकों को लेकर है, लेकिन अमूमन सैद्धांतिक तौर पर महिला आरक्षण का विरोध अभी तक किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है उसमें विपक्ष का विरोध ना हो और महिलाओं को उनका अधिकार मिले, इस पर केंद्रित रहा है। तो पूरी तरीके से साफ है कि इसको लेकर जैसे जैसे बहस आगे बढ़ेगी और कल जब जवाब होगा यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का, वो बाकी विपक्षी नेताओं के सवालों के जवाब देते नजर आएंगे। ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने एक बड़ा भाषण दिया है और इसमें महिला आरक्षण परिसीमन को लेकर अपनी सरकार का मजबूत पक्ष रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।